रात के 2 बजे थे। फोन की स्क्रीन बार बार जल रही थी। लेकिन इस बार ऑनलाइन दिखने वाला वो लड़का कुछ अलग था। उसके आखिरी मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी। और यहीं से कहानी शुरू होती है। क्योंकि जो लड़का कभी मैं क्यों माफी मांगू कहकर कॉल काट देता था, वही आज अपनी ईगो को साइड में रखकर झुक गया था। क्या ये वही लड़का है जो हर बहस में जीतना चाहता था? क्या ये वही है जो अपनी बात मनवाने के लिए घंटों चुप रह सकता था? अगर कोई लड़का अपनी ईगो छोड़ दे, समझ लो वो सच में सीरियस है। लेकिन इस सच्चाई तक पहुंचने से पहले तुम्हें उस रिश्ते की परतें समझनी होंगी। जहां प्यार था, पर उससे बड़ा था मैं। जहां कैर थी, पर उससे ज्यादा था अहंकार। शुरुआत में सब परफेक्ट था। छोटी छोटी बातों पर हंसना, रातों को लंबी कॉल्स, भविष्य के सपने और वो वादा, हम कभी एक दूसरे को चोट नहीं देंगे। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब पहली बार लड़ाई हुई। वजह छोटी थी, शायद बस एक मिस्ड कॉल या एक गलतफहमी, पर बात बढ़ी इसलिए क्योंकि किसी ने भी झुकना नहीं चाहा। लड़की रोते हुए कहती रही, तुम समझ क्यों नहीं रहे? और लड़का बस एक ही लाइन दोहराता रहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सच तो यह है कि कई बार गलती से ज्यादा खतरनाक होती है ईगो। क्योंकि ईगो तुम्हें सही होने का भ्रम देती है, भले ही रिश्ता टूट रहा हो। धीरे धीरे हर बहस में पैटर्न बनने लगा। पहले तकरार, फिर साइलेंस, फिर लड़की की माफी और फिर कुछ दिनों की शांति। लेकिन क्या हर बार वही झुके? क्या हर बार वही समझे? रिश्ते बराबरी से चलते हैं, जीत हार से नहीं। एक दिन ऐसा आया जब लड़की ने भी चुप रहना सीख लिया। उसने सोचा, अगर उसे सच में मेरी परवाह है तो इस बार वो आएगा। उधर लड़का भी सोच रहा था, अगर उसे मुझसे प्यार है तो वो पहले मैसेज करेगी। दो लोग, दो मोबाइल, दो ईगो और बीच में खामोशी। दिन हफ्तों में बदले, स्टेटस देखे गए, पर बात नहीं हुई। अंदर से दोनों टूट रहे थे, पर कोई मानने को तैयार नहीं। क्योंकि लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है, कमजोरी मत दिखाओ, पहले मत झुको, तुम मर्द हो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि रिश्ते में झुकना हार नहीं, समझदारी है। फिर एक शाम उसे एहसास हुआ कि जीतते जीतते वो हार गया है। उसके पास बहस की जीत थी, पर वो लड़की नहीं थी। उसने चैट खोली, उंगलियां कांपी। ईगो ने आखिरी बार रोका, मत भेज, वो खुद आएगी। लेकिन दिल ने कहा, अगर सच में प्यार है तो जाने मत दे। और उसने लिख दिया, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। क्योंकि माफी सिर्फ शब्द नहीं थी, वो स्वीकार था कि रिश्ता अहम है, अहंकार नहीं। जब कोई लड़का अपनी ईगो छोड़ता है तो वो सिर्फ झुकता नहीं, वो अपनी परवरिश, अपने डर, अपनी झूठी शान के खिलाफ खड़ा होता है। उसने पहली बार खुलकर कहा, मुझे डर था तुम्हें खोने का, इसलिए गुस्सा दिखाता रहा। उसने पहली बार सुना भी, सिर्फ बोला नहीं। और लड़की ने पहली बार महसूस किया कि ये वही इंसान है, पर अब ज्यादा सच्चा। रिश्ते में सीरियस होना मतलब बड़े गिफ्ट्स देना नहीं, सोशल मीडिया पर दिखावा करना नहीं, बल्कि ये कहना, चलो बैठकर बात करते हैं। अगर मेरी वजह से तुम रोई हो तो मुझे अफसोस है। क्योंकि सच ये है कि जो लड़का तुम्हें खोने के डर से अपनी ईगो छोड़ दे, वो तुम्हें हल्के में नहीं लेता। लेकिन ध्यान रहे, हर सॉरी सच्चा नहीं होता। फर्क समझो, एक माफी होती है जो अगली लड़ाई तक चलती है, और एक माफी होती है जो इंसान बदल देती है। अगर उसके बिहेवियर में बदलाव दिखे, अगर वो बहस में जीतने से ज्यादा तुम्हें समझने लगे, अगर वो तुम हमेशा की जगह हम कैसे ठीक करें बोलने लगे, तो समझ लो वो सच में सीरियस है। क्योंकि ईगो छोड़ना आसान नहीं, खासकर उस समाज में जहां लड़कों को भावनाएं छुपाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसने सीखा कि प्यार में कभी कभी मैं को छोटा करना पड़ता है ताकि हम बचा रहे। और यही परिपक्वता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब अगली बार फिर बहस हुई। लेकिन इस बार दोनों रुके, दोनों ने आवाज धीमी की, दोनों ने पूछा, क्या हम इसे बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं? रिश्ता परफेक्ट नहीं हुआ, पर सच्चा हो गया। क्योंकि परफेक्शन दिखावे से आता है और सच्चाई स्वीकार से। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो पहले गुस्से में फोन काट देता था, पर अब समझाने की कोशिश करता है, जो पहले कहता था जाओ और अब कहता है रुको, बात करते हैं, तो उसकी कोशिश को पहचानो। और अगर तुम खुद वो लड़के हो, तो याद रखो, तुम्हारी ईगो तुम्हें अकेला छोड़ सकती है, पर तुम्हारा झुकना तुम्हें तुम्हारा इंसान दिला सकता है। रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत वही है जो कह सके, मुझे अफसोस है, मैं सुधार करूंगा। क्योंकि सीरियस लड़का वो नहीं जो हर वक्त साथ रहने की कसम खाए, बल्कि वो है जो गलती होने पर भागे नहीं, बल्कि जिम्मेदारी ले। और आज की इस कहानी का सार यही है कि अगर कोई लड़का अपनी ईगो छोड़ दे, समझ लो वो सच में सीरियस है। लेकिन साथ ही यह भी याद रखो, सिर्फ झुकना ही काफी नहीं, बदलना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो,
अगर आपने भी कभी ईगो और प्यार के बीच की जंग महसूस की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें ईगो से ऊपर प्यार। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हम रिश्तों की उन सच्चाइयों की बात करते हैं जो दिल से जुड़ी होती हैं। अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक याद रखिए, प्यार में जीतना नहीं, निभाना ज़रूरी है। सुबह हुई, लेकिन इस बार दोनों के बीच की खामोशी वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। ये सन्नाटा टूटने से पहले की शांति था, क्योंकि उसने सिर्फ सॉरी कहकर बात खत्म नहीं की थी, बल्कि खुद को बदलने का फैसला किया था। पार्ट 2 यहीं से शुरू होता है, जहां असली इम्तिहान आता है, बदलाव का, भरोसे का और उस वादे का जो बिना शब्दों के किया गया था। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन रिश्ते की असली परीक्षा तब होती है जब पुरानी आदतें वापस खींच गई हैं। एक शाम फिर से गलतफहमी हुई। आवाज ऊंची होने ही वाली थी कि वो अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, पहले तुम बोलो, मैं सुनता हूं। ये वही लड़का था जो पहले बीच में टोक देता था, अपनी सफाई देता था, बहस को जीत में बदल देता था। पर इस बार उसने जीत नहीं, उसे चुना। लड़की हैरान थी, क्योंकि बदलाव शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। उसने महसूस किया कि अब वो रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करता है। अब वो गुस्से में ऑफलाइन नहीं होता, बल्कि कहता है, मुझे थोड़ा टाइम दो, लेकिन मैं बात अधूरी नहीं छोड़ूंगा। और यही फर्क होता है सीरियस और टाइम पास में। सीरियस इंसान भागता नहीं, बैठकर सुलझाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लड़की के मन में डर उठा, क्या ये बदलाव कुछ दिनों का है? क्या फिर से वही ईगो वापस आएगी? क्योंकि एक बार टूटा भरोसा जल्दी नहीं जुड़ता। उसने भी इस बार अपनी शर्त रखी, मुझे वादे नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। और उसने जवाब दिया, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन कोशिश छोड़ूंगा नहीं। धीरे धीरे दोनों ने एक नियम बनाया, गुस्से में कोई बड़ा फैसला नहीं, साइलेंस ट्रीटमेंट नहीं, और किसी तीसरे की राय से पहले एक दूसरे से बात। रिश्ता अब फिल्मी नहीं था, लेकिन मजबूत था। अब कौन सही की जगह क्या सही पूछा जाता है, और यही परिपक्व प्यार है। एक दिन उसके दोस्तों ने मजाक में कहा, तू तो बदल गया, पहले जैसा एटीट्यूड नहीं रहा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ता बचाना एटीट्यूड से बड़ा है। और यही वो पल था जब लड़की को समझ आया, ये बदलाव दिखावे का नहीं, फैसले का है। क्योंकि जो लड़का भीड़ में भी तुम्हारे लिए खड़ा रहे, जो अपने दोस्तों के सामने भी तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश ना करे, जो तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझे, वो सीरियस है। लेकिन याद रखो, सीरियस होने का मतलब कंट्रोल करना नहीं, बल्कि सपोर्ट करना है। उसने उसे उसके सपनों के लिए पुश किया, उसके डर सुने, उसकी खामोशी पढ़ी, और बदले में उसे क्या मिला? शांति। वो शांति जो ईगो छोड़ने के बाद मिलती है। क्योंकि सच ये है, ईगो हमेशा चिल्लाती है, प्यार हमेशा समझाता है। वक्त बीता, रिश्ता परफेक्ट नहीं बना, लेकिन मजबूत होता गया। और एक दिन जब फिर से छोटी सी बात पर बहस शुरू हुई, लड़की ने खुद आगे बढ़कर कहा, ठीक है, इस बार मैं माफी मांगती हूं। वो मुस्कुराया और बोला, अब जीत हार नहीं, बस हम। यही था पार्ट 2 का अंत, जहां दो लोग समझ गए कि झुकना कमजोरी नहीं, रिश्ता बचाने की ताकत है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसने अपनी ईगो साइड रखकर आपको चुना है, तो उसकी कद्र कीजिए। और अगर आप खुद वो इंसान हैं, तो याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही असली सबूत है। अगर ये पार्ट 2 आपको पहले से ज्यादा गहरा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, रिश्ता ईगो से बड़ा है। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। अगली कहानी में मिलेंगे, जहां बात होगी प्यार में भरोसा कैसे वापस लाया जाए।